मित्र और सीता हरण की कहानी सुनिए। मैं ये वाल्मीकि रामायण का आधार पर सुना रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण तुलसी के रामायण से कुछ अलग है और सत्य बात होता है। तो मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर सीता हरण की कहानी सुनाता हूँ। सीता जी एक दिन बगीचा में फूल तोड़ रही थी अपने आश्रम के निकट, तो वहाँ एक सोना जैसे हरिण आया, जिसका अंग अंग लग रहा था कि सोना, चांदी और रत्नों सबसे जरा हुआ है। वह देख करके सीता जी बहुत ही मोहित हो गई, बड़ा भाव विभोर हो गई। और भाव विभोर होकर के एक टक से सीता उसको देखती रही कि इतना अच्छा इस ढंग का मृग तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। उसके बाद जब देख करके वह बहुत ही उस पर मोहित हो गई, तब श्री राम और लक्ष्मण को बुलाने लगी। आज पुत्र जल्दी आइए। तो वे लोग दौड़े हुए आए तो दिखलाई सीता की, देखिए कितना अच्छा हरिण है, इसको आप किसी तरह से पकड़ लीजिए, इसको हम लोग हमारे आश्रम में बहुत सुंदर लगेगा, हम लोग इसके साथ खेलेंगे रहेंगे, और जब वनवास की अवधि समाप्त होगी तो अयोध्या ले जाएंगे। वहाँ हमारे भरत जी, हमारे सासू माँ, सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे। यह राजमहल में घूमता फिरता रहेगा। आप इसको किसी तरह से पकड़ लाइए, और यदि किसी कारणवश या जिंदा नहीं पकड़ाए तो इसको मार करके ही ले आइए। इसका चर्म बहुत ही अच्छा होगा, इस पर बैठ करके आप पूजा करेंगे और हम आप इस पर कभी कभी बैठेंगे तो बड़ा आनंद अनुभव होगा। आप इसको जिंदा या मुर्दा किसी तरह से जरूर ले आइए। तो इसके बाद की कहानी सुनिए। इसके बाद की कहानी रोचक है। जब रावण मारीच पर में दबाव दिया कि चलो सीता हरण के लिए तुम मेरे साथ, तुम सोना का मृग बनना, और मैं जब राम लक्ष्मण उसके पीछे चला जाएगा तो मैं सीता का हरण कर लूँगा। तो मारीच बहुत समझाया रावण को कि राम के सामने तुम नहीं जाओ, राम तुमको वंश सहित नाश कर देगा। राम का सारा गुण बतलाया कि 2 बार मैं राम से किसी तरह से बच गया हूँ, मुझे जिंदा कृपा करके छोड़ दिया था, तुम राम से नहीं पार पा सकते हो, तुम लंका में सुरक्षित रहो है, किंतु राम के साथ बैर मत मोड़ लो। ये जब कुछ नहीं रावण सुनने के लिए तैयार हुआ तो मारीच बड़ा दुखी वंश का, राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा तो ठीक है चलो हम चलते हैं। तो दोनों वहाँ से विदा हुआ। वैसे रामचंद्र जी तुम्हारे लिए जमदंड के ही समान है, परंतु जब तुम इस प्रकार दृष्टता पर उतारू हो गए तब मैं क्या कर सकता हूँ, लो ये मैं चलता हूँ। रावण ने सीधे कह दिया था कि या तो तुमको राम के हाथ से मरना है या मेरे हाथ से मरना है। तो मारीच इस पर तैयार हो गया कि पापी के हाथ से नहीं मरेंगे, रामे के हाथ से मरेंगे। तैयार हो गया तो रावण ने उसको मारे जगह तुम्हारे लिए एक ही काम है कि विदेह कुमारी सीता के मन में तुम अपने प्रति लोभ उत्पन्न कर दो, उसे लुभा कर तुम ले जा सकते हो। अश्विन सुना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को जबरदस्ती उठा लाऊंगा। राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम के द्वार पर बिचरने लगा। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बूंदियों से विभूषित दिखाई देता था। सीता को लुभाने के लिए वह श्री राम के उस आश्रम के प्रकाशित करता हुआ उस सब और उत्तम घासों को चरते और विचरने लगा। जहाँ सीता की दृष्टि पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगता था। तो परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा, जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियों से विचित्र सा जान पड़ता था। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते हैं सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठी और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगी। वह मायामय मृग भी श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित करता सा हुआ वह इधर उधर विचरने लगता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता जी बड़ा विस्मय हुआ और सीता फूल को चुनते हुए देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण जी को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए। उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया मैं तो समझता हूँ कि यह मृग के रूप में वह मारीच नामक राक्षस ही आया है। पापी ने कपट भेद बनाकर वन में शिकार करने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोल्लास नरेशों को वध किया है। यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। वही मारीच राक्षस भेष बदल करके आया है, मैं ऐसा ही जान रहा हूँ। मैंने दूसरा कोई
मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा है जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। हम अपना राजपाट तो सीता ने राम ने कहे कि लक्ष्मण, तुम वन में आने के बाद बहुत ही शंकालु हो गए हो, तुम इतना शंका नहीं करो। अगर राक्षस ही है तो उसे भी वध करना जरूरी है, इसलिए तुम इतना शंका मत करो। सृष्टि में सब कुछ संभव है। पुनः अपना राज जब हम पालेंगे तो इस मृग हमारे साथ अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगी। मृग का यह दूब रूप भरत आपके मेरी सास और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। ये सब सीता कहने लगी। यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा भी बहुत ही सुंदर है। घास फूस की बनी हुई चटाई पर मरे हुए मृग का स्वर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं उस पर आपके साथ बैठूंगी और आप उस पर पूजा भी करेंगे। लक्ष्मण देखो तो सही, वास्तव में इसका रूप है ही इतना सुंदर। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो वैसा ही यह मृग हो, ये राक्षस की ही माया है, तो राक्षस का भी वध करना जरूरी है। ये बात प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहे और लक्ष्मण को शांत किए। मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेक श्रेष्ठ मुनियों का हत्या किया है, अतः इस मृग के रूप में उसका भी वध आवश्यक हो गया है। तब लक्ष्मण बुद्धिमान पक्षी गिरिराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यवान हैं, उनके साथ ही तुम यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर चौकन्ने रहना और जटायु तुमको मदद करेंगे इस काम में। और मैं जाता हूँ और इस मृग को मारने के लिए। तब प्रभु श्री राम उस मृग के पीछे पीछे दौड़े। वह मृग कभी राम के नज़दीक आता था, कभी दूर भाग जाता था। कितना भी कोशिश करके उसको वह मार नहीं पाते थे। जब राम थोड़ा सा इधर उधर देखने लगते थे तो कहीं विलुप्त हो जाता था, कहीं वह प्रकट हो जाता था कि वो माया का मृग था। तब धीरे धीरे राम को क्रोध आया कि जिंदा नहीं पकड़ सके, अब इसको मार ही देना उत्तम है। तो प्रभु श्री राम बाण चढ़ाए और मारीच को मारने के लिए तैयार हो गए। जब प्रभु श्री राम ने मारीच को बाण मारे तो उस समय मारीच जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा सीते, हा लक्ष्मण, मुझे बचाओ बचाओ। बचाने का आवाज़ राम के आवाज़ में वह मारीच जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा सीते, हा लक्ष्मण, मुझे बचाओ बचाओ। तो अब इसके बाद ये मारीच अपना माया से राम के आवाज़ में ये सब चिल्लाने लगा और राम के आवाज़ से ये सब सुन करके सीता बहुत द्रवित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को कही कि लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, भैया के प्राण संकट में है तो उनका रक्षा करो। तो ये सुन करके लक्ष्मण भी गए। और उसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।